friends, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 13 a river style of class 4 subject EVS. River style. तो इस चैप्टर में आज हम नदियों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं. Now I am going to explain chapter 13 a river style. नदियों की कहानी. Look at this picture student. आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से रिवर निकल के आ रही हैं और वो पहले तो साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, उसके बाद में वो डर्टी दिखाई दे रही है. तो स्टूडेंट इस पिक्चर को देखकर हमें यह पता चलता है जो नदी बहना शुरू हुई है इन पहाड़ियों से. जब नदी इन पहाड़ियों से निकलना शुरू होती है तब एकदम क्लीन ब्लू रिवर होती है और आसपास बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे फिशेस होती है. लेकिन फिर जब नदी का पानी बह के गांव में आता है और गांव के लोग वहां पर अपने कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं और धीरे धीरे रिवर का वाटर थोड़ा डर्टी होने लगता है. उसी गंदगी की वजह से धीरे धीरे मछलियाँ भी कम होने लगती है. उसके बाद नदी का पानी एकदम से सिटी में आ जाता है और सिटियोज़ में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ होती हैं. फैक्ट्रीज़ में सामान की सप्लाई करने के लिए बोट्स आते हैं. बोट जो कि तेल से चलता है, वो नदी में बहते हुए अपना तेल को छोड़ते हैं, जिनसे नदी का पानी और गंदा हो जाता है. फैक्ट्रीज़ में बनने वाले वेस्ट को भी नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदी और डर्टी होने लगती है. धीरे धीरे रिवर की सभी फिशेस जो मछलियाँ होती हैं मरने लगती है. नदी का पानी काला होने लगता है और गंदी स्मेल आने लगती है. और उसी तरीके से हमारी जो सुंदर सी रिवर अब सुंदर नहीं रहती. वो नदी की ये स्टोरी झूठी नहीं है, ये स्टोरी सच्ची है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. रीड द वर्ड गिवन बिलो. बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट, रिवर, फ्यूल, स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल, अदर वर्क, चेंजेस, सिटी. तो इन वर्ड्स को यूज़ करके एक स्टोरी आपको लिखनी है. यूज़ दिस वर्ड टू मेक अ स्टोरी. गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. और इस स्टोरी को आपको टाइटल भी देना है. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इन पिक्चर्स को देख के आपको आंसर्स देने हैं. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इज बिगिंस. आंसर हियर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किस तरह का पानी वहाँ पहले आता है. तो आप लिख सकते हैं वाटर इज़ कलरलेस बट व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस इट अपीयर्स ब्लू इन कलर वेयर इट बिगिंस. तो वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता, बट हम दूर से अगर हम देखते हैं तो उस वाटर का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट सम प्लेसेस देयर आर मेनी फिश इन द रिवर. एट वंस देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस डिस्कस. तो कुछ जगह हम देखते हैं जैसे रिवर में जो फ़िश होती है, बहुत सारी फिशेस होती हैं जस्ट लाइक यार एट देयर वेयर. और फिर उसके बाद वो कुछ ही बच जाती कहीं कहीं जगहों पे, तो कहीं कहीं वो मर भी जाती हैं. तो इनके पीछे क्या रीज़न होता है, तो इसे डिस्कस करना है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ़िश नीड फ्रेश वाटर, क्योंकि फ़िश को फ्रेश वाटर की नीड होती है. एट सम प्लेसेस वेयर रिवर इज़ नॉट पॉल्यूटेड देयर आर मेनी फिश इन रिवर वाटर. और जिस वो रिवर में पॉल्यूटेड नहीं होती है वहाँ काफ़ी सारी फिशेज दिखाई देती है. बट एट सम प्लेसेस माइनरली नियर द बिग टाउन डोमेस्टिक वेस्ट एंड फैक्ट्रीज वेस्ट और ऑल्सो प्योर्ड इन द रिवर. और कुछ जगहों पे क्या होता है, फैक्ट्रीज़ बनी हुई होती है, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी सिटियों के पास में जो रिवर्स होती हैं उनमें फैक्ट्रीज़ का वेस्ट फेंका जाता है, डोमेस्टिक एनिमल को नहाया जाता है. इस तरह से दिस वेस्टेज मेक एट द रिवर पॉल्यूटेड. वेरी फ्यू अ डेड फिश और फाउंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. तो इसी वजह से कहीं कहीं जगह फिशेज मारी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज. तो गांव में पहुंचने के पहले हम रिवर में क्या देख सकते हैं, तो वहाँ हम बता सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिफोर द रिवर रीचेज विलेज. तो विलेज में पहुंचने से पहले हम बहुत सारी फिशेज वहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच प्लेसेज डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज. वाई डिड दिस हैपन. डिस्कस. हियर आज सम प्लेसेस कुछ जगह का जो वाटर होता है जो चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, डिस्कस करना है. तो आप लिख सकते हैं द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस नियर द विलेज और टाउन. और विलेज और टाउन के पास आती है इसका कलर ऑलरेडी चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ वेस्ट फेंका जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन. वाई. आप कौन सी जगहों पे रहना चाहेंगे और क्यों. तो
तो आप लिख सकते हैं वी वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस वेयर वाटर इज़ नॉट पॉल्यूटेड सो दैट वी स्टे हेल्दी। तो हम ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ वाटर पॉल्यूटेड ना हो और हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ दिस थिंग्स दैट यू सी द पिक्चर, वाई एंड हाउ। योर लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि इन पिक्चरों को देख के कुछ बदल सकते हैं, ऐसा क्यों। तो आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बैंक्स ऑफ एंड वाटर ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट रिवर वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। तो हम चेंज कर सकते हैं उन वेस्ट को बैंक से दूर फेंक के और हम रिवर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन सम पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज़। क्या आपने देखा है किसी लोगों को जो वाटर को डर्टी करते हुए कुछ तो चीज़ें फेंकते हुए। अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप एस लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन, डिस्कस। तो हम क्या कर सकते हैं रिवर को क्लीन करने के लिए, डिस्कस करना है। हियर राइट यू फेंसिंग should be made on the bank of the river, strict law should be made against polluted river। तो हम लोग जो रिवर के बाउंड्रीज होती है उसको हम फेंसिंग कर सकते हैं या फिर स्ट्रिक्ट लॉ लगा सकते हैं। अगर कोई कूड़ा कचरा डालते हैं तो उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए, इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई। अगर आपको पानी पीना है तो आप किस पार्ट का, कौन से रिवर के पार्ट का पानी पीना चाहोगे और क्यों। तो आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेयर इन द रिवर ओरिजिनेटेड बिकॉज द वाटर इज़ क्लीन एंड सेफ देयर। तो हम वहाँ का पानी पियेंगे जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से आती है वो, क्योंकि वहाँ का पानी सेफ और क्लीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इन टू द सी, हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ मूवीज़ और समवेयर एल्स। तो हमने जो पार्ट देखा था रिवर की पिक्चर का, तो वो सी से नदियों में बहती है जाती है। तो इस तरह के आप लोगों ने पिक्चर्स कहाँ देखे हैं, जो रिवर होती है समुंदर में बह के चल जाती है, इस तरह के पिक्चर आपने कहाँ देखे हैं। तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन द सी, आई सॉ द सी फिल्म्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ इन द सी व्हेन आई वॉज इन मुंबई। तो जैसे नदी का पानी बहकर समुंदर में बह के चला जाता है और समुंदर जो बहुत सुंदर देखा जाता है। हमारे देशों में बहुत सारी नदियां हैं और सभी नदियों का पानी हर स्टेट से गुजरते हुए समुंदर में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी, व्हेन। तो कभी आप रिवर और सी के पास गए होंगे और कब गए होंगे, यहाँ पूछा है। तो आप लिख सकते हैं अ रिवर फ्लोज थ्रू और सिटी एंड वी ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन नियर इन अ सी इन माई गोल मुंबई केरला ट्रिप, गोवा। इस तरह से अगर ट्रिप में गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव इन द सी मूव। तो अपने हैंड से आप शो करना है कि किस तरह से जो वाटर की जो वेव्स होती है वो कैसी मूव होती हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेव ऑफ द सी मूव अप एंड डाउन। तो वो अप एंड डाउन मूव होती है। आपने कभी नदियों में जो वेव्स होती हैं, लटाएँ होती हैं, उनको देखा होगा कि वो किस तरह से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई। क्या समुद्र का पानी ड्रिंकेबल होता है, क्यों। तो आप लिख सकते हैं सी वाटर इज़ अ वेरी साल्टी, इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल। तो समुद्र का जो पानी होता है वो काफ़ी नमकीन होता है, इसलिए वो ड्रिंकेबल नहीं होता, पीने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दिस बी, डिस्कस। तो आप यहाँ पूछे कि किस तरह के हम चेंजेस कर सकते हैं, डिस्कस करना है। तो आप लिख सकते हैं इन समर द पॉन्ड एंड रिवर वाटर स्टैंड्स टू ड्राई अप, इन द रेनी सीजन द वाटर लेवल राइजेस अप। तो चेंजेस होता है, जैसे समर में कैसे रिवर और पॉन्ड्स का पानी कैसे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और रेनी सीजन में और इनका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर। क्या दो रेनी सीजन और समर में सेम अमाउंट होता है वाटर का, यहाँ पूछा है। तो आप लिख सकते हैं नो, वाटर लेवल गोज़ डाउन इन समर एज द वाटर ड्राइज अप एंड वाटर लेवल गोज़ अप इन द रेनी सीजन ड्यू टू रेन। तो जब समर का सीज़न होता है तब वाटर लेवल कैसे डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, और रेनी सीजन में वही लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर अ पॉइंट
रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी, फाइंड आउट। यूर आस्किंग, अगर आपके टाउन या सिटी के पास कोई पॉन्ड या रिवर हो तो आपसे उसे देखकर इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट तो आप लिख सकते हैं यस देयर इज़ अ वाटर नियर माई टाउन, रिवर और नियर माई टाउन। अगर कोई रिवर बहती है तो आप लिख सकते हैं यस देयर इज़ अ रिवर नियर माई टाउन, शहर के पास कोई रिवर है। देयर आर मेनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड द विंटर्स। क्या कुछ चेंजेस होते हैं समर, रेनी सीजन और विंटर्स में? तो आप लिख सकते हैं यस समर में वाटर लेवल इन मिनिमम हो जाता है, रेनी सीजन में वाटर लेवल मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ जाता है, और विंटर में मीडियम रहता है। ठंड में वो ना कम होता ना ज़्यादा होता, मीडियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर। यहाँ पूछेगा कि किस किस तरह के वाटर में एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मैनी फ्रेश वाटर्स फिश लाइक रोहू, कातला, स्मॉल एंड बिग फिशेस आर फाउंड देयर। तो जो मीठे पानी में बहुत सारी फ़िश होती है, तो कुछ फिशेस के नेम दिए हैं, नेम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। और उनके आजू बाजू किस तरह के प्लांट्स और ट्री ग्रो होते हैं। तो आप लिख सकते हैं माइनरली ग्रासेस ग्रो अराउंड दैट पॉन्ड। तो पॉन्ड के आसपास माइनरली जो ग्रास होती है वो उग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड दैट कम देयर। किस तरह के बर्ड्स वहाँ आते हैं। तो आप लिख सकते हैं ईगल, क्रो, स्वान एक्सेट्रा कम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड वेयर। आपने कभी फ्लड देखा है, कहाँ देखा है। तो लिख सकते हैं आप यस आई हैव सीन अबाउट केरला फ्लड इन न्यूज़। तो न्यूज़ में हमने केरला में जो फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, वो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ अ फ्लड। क्या होता है अगर फ्लड आता है, तो बाढ़ आती है तो क्या आता है। जो हाउसेस, रेलवे ट्रैक, सिटीज़ ऑल गेट्स सबमर्ज्ड इन वाटर व्हेन देयर इज़ अ फ्लड। जब बाढ़ आती है तो रेलवे जो ट्रैक होते हैं, हाउसेस होते हैं, सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ वो सबमर्ज मीन्स डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर। तो रिवर और पॉन्ड का वाटर डर्टी हो जाता है, कहाँ होता है। यस द वाटर इन द पॉन्ड्स इज़ मडी एंड डर्टी। तो रिवर और पॉन्ड्स के वो जो वाटर होता है वो मडी हो जाता है, डर्टी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी। आप जानते हैं वाटर कैसे डर्टी होता है। इफ़ द वाटर लुक क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑलराइट टू ड्रिंक दैट वाटर, डिस्कस। तो अगर हमें वो वाटर क्लीन दिखाई देता है तो हम पी सकते हैं वह, क्या उसके लिए हम श्योर रहते हैं कि वो पीने लायक होता है, उसमें आपको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ कई बार नदियों का या तालाबों का पानी साफ़ नज़र आता है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता है कि नदी का पानी साफ़ है और हम उसे डायरेक्ट पी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसी तरह के पानी में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें हम जर्म्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो हमें हमारी आँखों से नज़र नहीं आते लेकिन फिर भी पानी में वो होते हैं। उसी पानी को अगर हम डायरेक्टली पी जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी डिसीज़ेज़ का खतरा हो जाता है। वाटरबोर्न डिसीज़ेज जैसे डायरिया, टाइफाइड, ये सारी बीमारियाँ गंदे पानी के पीने से हो जाती हैं। तो यहाँ आप आंसर लिखोगे द डर्टी वाटर लुक मडी एंड गिव्स बैड स्मेल। If the water looks clean, it may be not be safe to drink that. A clean looking water may contain germs. तो क्लीन तो दिखाई देता है लेकिन उसमें जर्म्स पाए जाते हैं। How does water become a dirty? तो वाटर डर्टी किस तरह से होता है। यू सॉ इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लो थ्रू और नियर मेनी विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़ द वाटर चेंज। तो आपने उस पिक्चर में देखा था कि रिवर कहाँ से बहते हुए विलेजेस में आती है, टाउन से जाती है और सिटीज़ से गुजरती हुई वो फिर चेंज हो जाती है। द पीपल यूज टू रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एनिमल एंड क्लीनिंग यूटेंसिल। तो आपने देखा भी था कि पीपल क्या करते हैं, वाटर क्यों चेंज होता है, क्योंकि लोग वहाँ कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। इस तरह से किसी वजह से वो वहाँ रिवर का जो पानी होता है मैला हो जाता है। मेनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वाटर को डर्टी करती है। द वाटर इज़ द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इज फ्लोडेड थ्रू वेरियस प्लेस। और काफ़ी सारी जगहों से गुजरने के बाद वो काफ़ी और डर्टी हो जाती है। वाटर इज पॉन्ड एंड लेक कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू अ सिमिलर रीज़न। तो पॉन्ड्स और लेक के भी यही रीज़न होता है वाटर डर्टी होने का। फ्रॉम वेयर डू यू गेट्स योर ड्रिंकिंग वाटर। तो आप कहाँ से पानी पीते हैं, रिवर और अ लेक। तो कहाँ का पानी पीते हैं ये आपको लिखना है। डू यू थिंक वॉट दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक।
कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। किस तरह से वो अफेक्ट होता है, तो आपने पढ़ाई कि किस तरह से वो वहाँ का पानी अफेक्टेड होता है। ट्राई दिस 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल आपको लेनी है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग फ्रॉम योर होम। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करना है। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन द किचन। ये सारी चीज़ें आपको आपके किचन में भी मिल सकती है, जैसे सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर जो आटा होता है, दाल मिल सकती है। अबाउट ½ टीस्पून ये सब चीज़ें लेनी है, जैसे लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल, ये सब 1 स्पून लेना है, 1 चम्मच लेना है। व्हाट विल यू डू, तो कैसे करोगे। फुल अबाउट ½ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विथ वाटर। तो सभी बॉटल और ग्लासेस को ½ वाटर तक भर देना है, फिल करना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। और श्योर कर लेना है कि सभी सेम अमाउंट में वाटर है। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन वाटर। और 1 by 1 ये सारी चीज़ें उन वाटर में डाल देना है। फॉर एग्जांपल जैसे हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में आपको हल्दी डाल देना है। ऑयल द सेकेंड ग्लास में ऑयल डालना है। सोडा 3rd ग्लास में डाल देना है। until you have 1 thing in each glass। इस तरह से एक एक चीज़ें एक ग्लास में डाल देनी है। मिक्स ईच थिंग्स इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपन। और उन चीज़ों को मिक्स कर देना है स्पून से और देखना है कि क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। और उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद टेबल में लिख। लुक एट दिस टेबल स्टूडेंट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पुट टिक मार्क इन द राइट प्लेसेस। सो थिंग्स चीज़ें दी हुई हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉलम इज डिजॉल्व, मिक्स इन वाटर। तो जो चीज़ें मिक्स हुई है वाटर में वो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुई है इस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट कलर ऑफ द वाटर चेंज। अगर किसी चीज़ डालने, कोई थिंग्स डालने से वाटर का कलर चेंज हो जाता है तो इस टेबल में लिखना है। कलर ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज। और कोई सारी चीज़ थिंग डालने के बाद भी अगर वाटर चेंज नहीं होता है तो उसे इस टेबल में फिल करना है। जैसे शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्ट ऑल्सो डिज़ोल्व हो जाता है। लेमन जूस, हल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। सोप वाटर ऑल्सो डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट शरबत डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुकिंग सोडा ऑल्सो डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो फ्लोर जो आटा होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। दाल डिज़ोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है। नेक्स्ट ऑयल हल्का होने की वजह से वो ऊपर होता है, जैसे मस्टर्ड, तिल, ये होती राई, तिल, इस तरह की चीज़ें वो डिज़ोल्व नहीं होती है। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, जैसे हल्दी का कलर चेंज हो जाता है वाटर में। सोप वाटर, उसका भी कलर चेंज हो जाता है। फ्लोर अगर डालते हैं तो उसमें भी कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट शरबत हम लोग बनाते हैं तो इसमें भी कलर चेंज हो जाता है। कुकिंग सोडा ऑल्सो कलर चेंज। नेक्स्ट कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। जैसे शुगर में, उसमें वाटर अगर चेंज नहीं होता है कलर वाटर का। नेक्स्ट साल्ट में डालते हैं फिर भी वाटर का कलर चेंज नहीं होता है। लेमन जूस का भी कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट दाल अगर डालते हैं हम तो वाटर का कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट ऑयल में डालते हैं, मस्टर्ड, तिल, ये सब चीज़ें डालने के बावजूद भी वाटर का कलर चेंज नहीं होता है। नाउ वन ऑफ बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल। अब ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हियर आर क्वेश्चन, डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। क्या सभी चीज़ें डिजॉल्व होती है वाटर में? आंसर इज नो। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज। क्या हमेशा वाटर का कलर चेंज होता है? नो। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिजॉल्व और नॉट। तो क्या अगर ऑयल हम डालते तो वाटर में वो डिजॉल्व हो जाता है? नो। ऑयल डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। द थिंग्स विच डिड नॉट डिजॉल्व आफ्टर आइदर सेटिंग। Next, color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these are absent in water? तो कुछ चीज़ें का जो कलर होता है चेंज नहीं होता है वाटर में अगर हम डाल दें तो। Imagine how it would be in things like sugar, salt, lemon juice, शरबत एक्सेट्रा could not dissolve in water। तो ये सारी चीज़ें होती है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है। तो क्या होता अगर ये सारी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती? तो आप लिख सकते हैं इफ़ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वी वुड नॉट बी एबल टू इन्जॉय इट। तो हम उनका इन्जॉय नहीं कर पाएंगे अगर ये डिज़ोल्व नहीं होगी तो। इमेजिन हाउ इट वुड बी थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट। इमेजिन हाउ इट वुड बी इन थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक और गार्बेज वुड डिज़ोल्व इन वाटर। अगर ये सारी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होगी तो क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं क्या होगा कि वाटर पीने लायक नहीं रहेगा। इट वुड हैव बीन सो डेंजरस टू ड्रिंक सच वाटर। अगर ये डिज़ोल्व हो गए तो हम वो वाटर काफ़ी डेंजरस होगा हमारे लिए।
देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिजॉल्व ईजिली इन वाटर। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो ईजिली डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। सम ऑफ दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फ्रॉम आवर बॉडी, और कुछ होती है जो काफ़ी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, डेंजरस होती है। हैंस इट इज़ दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस टी इज़ टू बॉयल द वाटर। तो अगर हमको पीना है पानी उसे सही तरीके से, तो हमको एक बेस्ट वे होता है कि वाटर को हम बॉयल कर लें। इफ़ फॉर सम रीज़न दैट कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ सच अनदर वेज टू क्लीन वाटर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ दूसरे वेज जो वाटर क्लीन कर सकते हैं। तो हाँ, अभी हम लोग प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं, वाटर को बॉयल कर सकते हैं, इस तरह के जो वेज होते हैं। क्वेश्चन यार, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस। आपके घर में किस तरह के वाटर को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो वी यूज़ वाटर फिल्टर फॉर गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। आपको फाइंड करना है कि और कौन कौन से वेज होते हैं वाटर को क्लीन करने के। तो एल्यूम कैन बी एडेड टू क्लीन द वाटर। जो एल्यूम होता है, फिटकरी होती है, उससे भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। तो बॉईल करके भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर। तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है यहाँ कि किस टू वेज, जैसे वाटर को किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। और चैप्टर जी इज कंप्लीट। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड, टेल। TALE, टेल मीन्स अ मैसेज दैट टेल्स द पिक्चर्स ऑफ एन एक्ट, मीन्स कहानी। रीचेस, REACHES, रीचेस मीन्स द एक्ट ऑफ फिजिकली रीचिंग, मीन्स पहुँचती है। STREAM, स्ट्रीम मीन्स द एक्ट ऑफ फ्लोइंग, मीन्स धारा। ड्रिंकेबल, DRINKABLE, ड्रिंकेबल मीन्स सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मीन्स पीने का। लैक, LAK, लैक मीन्स अ बॉडी ऑफ यूजुअली फ्रेश वाटर सराउंडेड बाय लैंड, मीन्स झील। हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल मीन्स इंजूरियस टू फिजिकल, हानिकारक। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।